हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। ठीक है, आज का जो वीडियोस है, इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले आईआईटी जैम फिजिक्स एग्जाम से रिलेटेड। जो स्टूडेंट 2024 में आईआईटी जैम का एग्जाम देना चाहते हैं और जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने के लिए सोचा है, इसके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो आईआईटी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का जितना सारा एग्जाम, प्रीवियस ईयर में जितना सारा एग्जाम हुआ है, हर एक एग्जाम में टॉपिक वाइज कितना मार्क्स आए, इससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ऑब्जर्व करने वाले और देखने वाले हर एक ईयर में बेसिकली स्पेशली एक एक टॉपिक से किस वे में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, और ये भी हम लोग बात करने वाले इसमें आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सब्जेक्ट को आपको पिक करना है और देन आपको आपका प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है बेसिकली। ठीक है, तो आप एक बार जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से हर एक ईयर में रेस्पेक्ट में हर एक ईयर पर ईयर में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से, इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार वीडियोस को पॉज कीजिए और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब उससे इसका पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और एक बार इस जो स्क्रीन में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको एक बार थोड़ा सा देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, इस मैकेनिक्स पार्ट को बात करते हैं। मैकेनिक्स में देखिए आप 2005 था, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसके बाद 16 में देखिए 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, उसके बाद 13, उसके बाद आता है 18। इस तरह आराम से 2005 से लेकर 2017 तक अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के बाद अब आराम से ये सोच लोगे, जो अभी नया साल आने वाला है, इसमें आपका मार्क्स ज्यादा से ज्यादा इस मैकेनिक्स से आ रहा है। मतलब इस मैकेनिक्स सब्जेक्ट का वेटेज बहुत है। ठीक है, और अगर नया साल को आप देखोगे, नया साल का एग्जाम आप देखोगे, ठीक है, नया साल का मतलब आप देखिए 2018 वाला पार्ट है। ठीक है, 18 वाला पार्ट, इसमें आप देखिए 22 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 2019 में देखिए 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और 2020 में देखिए 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और 21 में देखिए 16 मार्क्स, और 2022 में 14 मार्क्स। तो लगभग आप मान लीजिए जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, इस मैकेनिक्स वाला पार्ट में आप 10 से लेके आप 16 मार्क्स तक आपको क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक धमाकेदार वेटेज वाला पार्ट है मैकेनिक्स। तो आपको इस मैकेनिक्स वाला पार्ट को छोड़ना नहीं है, मैकेनिक्स वाला पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस मैकेनिक्स पार्ट से आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से लेके 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, अब हर एक टॉपिक को देखिए, हर एक सब्जेक्ट को आप आराम से देखिए। हर एक सब्जेक्ट में आप लगभग ये देख लीजिए, आपको 10 से लेके 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज मिलने वाला है हर एक सब्जेक्ट। तो इसका मतलब आपको एक भी सब्जेक्ट आपको छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, अगर आपको आईआईटी जैम का एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक करना है, मतलब आपको 55 मार्क्स, अगर मान लीजिए, देखिए आपका मार्क्स डिपेंड करता है एग्जाम का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर एग्जाम का जो पेपर है वो थोड़ा सा इजी है, ठीक है, इजी है, मतलब आपको 55 से ज्यादा मार्क्स आपको लेके आना होगा, तब जाके आप एक अच्छा आईआईटी मिलेगा 55 मार्क्स। तो ठीक है, आप एग्जाम को थोड़ा सा कैटेगराइज कर लीजिए। जो एग्जाम है, इस एग्जाम को आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर लीजिए। ठीक है, कैटेगराइज मतलब आप एग्जाम का जो लेवल होता है, एग्जाम का जो लेवल, आप इसको 3 पार्ट में आप इसको कैटेगराइज कर लीजिए। एक आप मान लीजिए इजी क्वेश्चंस होता है, एक होता है मॉडरेट क्वेश्चंस, और एक होता है हार्ड क्वेश्चंस। सॉरी, डिफिकल्टी लेवल पेपर होता है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल पेपर होता है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्टी। ठीक है, इस 3 टाइप का पेपर होता है। अगर आपके पास इजी लेवल का क्वेश्चन है, इजी पेपर, आपको इजी पेपर मिला, तो आपको अच्छा आईआईटी पाने के लिए आपको 55 प्लस मार्क्स लेके आना होगा इस पेपर में। तो अगर 55 मार्क्स लेके आना है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा।
तो आपको तो ये तो पता नहीं आपका जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसका पेपर इजी होगा क्या हार्ड होगा और क्या मॉडरेट होगा, इसको आपको पता नहीं है। तो इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ना ही होगा। आपके पास जितना महीना बचा है, जितना मंथ बचा हुआ है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, तब जाके आपका अच्छे से प्रिपरेशन होगा। ठीक है, अगर आपके पास मॉडरेट पेपर है, ठीक है, मॉडरेट पेपर है, मॉडरेट पेपर में आप ये मान लीजिए आपको अच्छा आईआईटी पाने के लिए आपको 48 से लेके 45 48 प्लस आपको मार्क्स, 48 प्लस 50 प्लस मान लीजिए, 48 प्लस छोड़ दीजिए इसको, आप 55 प्लस मार्क्स मान लीजिए, क्योंकि आईआईटी एग्जाम का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में आप आपके 2 मार्क्स, एक मार्क्स में आपको आईआईटी का डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, आईआईटी का डिफरेंस होने वाला, अच्छा आईआईटी और जो नया आईआईटी है, इसमें एडमिशन करने के लिए आपको एक अच्छा मार्क्स लेके आना होगा। अगर आपका डिफिकल्टी लेवल पेपर है तो आपको 45 से लेके प्लस आपको मार्क्स लेके आना होगा। तो आप इस रेंज को आराम से समझ लीजिए, 55 मार्क्स इजी क्वेश्चन पेपर के लिए, मॉडरेट पेपर के लिए 50 मार्क्स और डिफिकल्टी लेवल पेपर के लिए आपको 45 मार्क्स लेके आना होगा, तब जाके आपको एक अच्छा आईआईटी मिलेगा। ठीक, अच्छा आईआईटी मिलेगा। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, आईआईटी एग्जाम का एग्जाम आपको क्वालिफाई करके कोई फायदा नहीं, आपको अच्छा आईआईटी में घुसना है, अच्छी आईआईटी से आपको एमएससी करना है ना। यही तो मतलब है, आपने आईआईटी एग्जाम का एग्जाम क्यों दिया, आपको एक अच्छा आईआईटी मिलेगा और एक आईआईटी से आप अच्छे से एमएससी करोगे, देन आपको जितना सारा आने वाला अपॉर्चुनिटीज है वो भी आपको मिला। इसलिए तो अपने आईआईटी एग्जाम क्रैक करने के लिए सोचा है। तो अगर आपको आईआईटी में पढ़ना ही है तो आपको अच्छा मार्क्स लेके आना होगा, इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप जो पुराना वाला साल है 2005 से लेके 2017 तक, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इस मार्क्स वेटेज को आप एक बार देख लीजिए। बट हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले नया जो साल 2018 से लेके 2020 तक जितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से, इसके बारे में बात करने वाले, क्योंकि 2018 से लेके 2020 तक अभी कंपटीशन लेवल इतना इंक्रीज हो गया, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अब एक भी सब्जेक्ट आप छोड़ के नहीं जाना चाहिए आपको। अगर आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ के चला गया ना, आपके लॉस होने वाला है। ठीक है, आपके लॉस होने वाले। ठीक है, तो देखिए मैकेनिक्स वाला पार्ट, जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है 2018 में देखिए आप 20 मार्क्स आया था, सोच सकते हो क्या इस मैकेनिक्स पार्ट से आप 22 मार्क्स आया था। 29 में देखिए थोड़ा सा इसमें कम मार्क्स आए, 13 मार्क्स आए। उसके बाद आप 20 में देखिए 2020 में 14 मार्क्स आए, 2021 में देखिए 16 मार्क्स और 2020 में 14 मार्क्स आए। तो लगभग आप ये मान लीजिए इसमें आपको इस एग्जाम में, इस पेपर में आपको छोड़ के तो कुछ जाना ही नहीं है। जितना टॉपिक है हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इस मैकेनिक्स को आपको पढ़ के जाना ही होगा, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है। इसमें मान लीजिए आपको 10 से लेके 16 तक आपको मार्क्स मिल ही सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 10 से लेके 16 मार्क्स तो मिल ही जाएगा आपको, 10 से लेके 16 मार्क्स, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। आप आराम से देखिए, आप पेपर को एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप एक बार 22 मार्क्स मिला था, 22 मार्क्स मिला था। उसके बाद आप ऑन एन एवरेज आपको 10 से लेकर 16 मार्क्स के बीच आपका आंसर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो उसको छोड़ना नहीं है ना, आप छोड़ के ही चला गया, आप इसमें आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन मिला, आपने अटेम्प्ट करके आया 5 मार्क्स, आप सोच सकते हो कितना आपके लॉस होने वाला है। तो इस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, राइट। इसके बाद आराम से देखिए नेक्स्ट एक वेटेड वाला टॉपिक है ईएमटी। इसको तो आपको पढ़ के जाना ही होगा, इससे आपको क्वेश्चंस करके आना ही होगा। इसमें आप देखिए 2018 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिला था। उसके बाद देखिए 12 मार्क्स का क्वेश्चन मिला। उसके बाद 20 में देखिए 2020 में 13 मार्क्स का क्वेश्चन मिला। उसके बाद 14, उसके बाद 17। इसमें भी आप आराम से सोच लीजिए आपको 10 से लेके 17 मार्क्स तक आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ये ऑन एन एवरेज वाला पार्ट है। तो आप मैकेनिक्स और ईएमटी को आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। और जो मैकेनिक्स और ईएमटी वाला पार्ट है, सबसे बड़ा वाला टॉपिक है और इसको आपको पहले ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस दोनों में से बहुत सारा फॉर्मूला है। ठीक है, आपको हर एक फॉर्मूला याद रखना होगा, तब जाकर आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। मतलब इस मैकेनिक्स और ईएमटी वाला पार्ट को आपको पहले खत्म कर देना चाहिए,
तब जाके आपको मैकेनिक्स में अच्छा IIT जैम का एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब देखिए इस दोनों टॉपिक से आप ऑन एन एवरेज अगर मान लीजिए आपके पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना, 15 तो आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से मिलेगा। ठीक है, अब तो खिलाड़ी तो नहीं हो आप, 15 में से तो 15 में से 30 में से 13 तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आपको और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। अब देखिए इसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अभी जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है इसमें 3 पार्ट है। ठीक है, इसमें आपके पास आपको मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स भी मिलेगा, एटॉमिक फिजिक्स भी मिलेगा, ठीक है, और न्यूक्लियर फिजिक्स भी मिलेगा। जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, इसमें आपको 3 टॉपिक्स मिलता है, 3 पार्ट्स आपको मिलता है। एक मिलता है आपको क्वांटम मैकेनिक्स मिलता है, न्यूक्लियर फिजिक्स मिलता है और एटॉमिक फिजिक्स मिलता है। इस 3 सब्जेक्ट मिला के बेसिकली इस मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आपको मिलता है। बट ये वाला पार्ट सबसे स्कोरिंग पार्ट है। अब इस मॉडर्न फिजिक्स से आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, इसीलिए आपको इस मॉडर्न फिजिक्स पार्ट को छोड़ के जाना ही नहीं है। इसमें बहुत स्कोरिंग होता है, इस मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट में बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है, इसलिए आपको इस मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के जाना ही नहीं है, इसमें स्कोरिंग वाला टॉपिक है। अब इसको मार्क्स वेटेज को एक बार देख लीजिए। एक बार आपको देखिए इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसके बाद देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 11 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो लगभग आप ये सोच लीजिए इसमें भी आपको 10 से लेके 12 तक ऑन एन एवरेज आपको 10 से लेके 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 10 से लेके 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, और इस 10 से लेकर 12 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। बहुत ये वाला पार्ट बहुत ही स्कोरिंग और इजी पार्ट है, इजी पार्ट है। तो आपको मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ना ही है, स्कोरिंग वाला पार्ट है और इजी वाला पार्ट है। ठीक है, अभी देखिए मैकेनिक्स और ईएमटी, इसमें बहुत क्वेश्चंस आता है, बात सही है, बट इसमें से बहुत डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इसमें से डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चंस आता है, पर आपको छोड़ना नहीं है। अब इसमें देखिए आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन मिला है, तो आप लगभग इससे 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इसमें आप 10 क्वेश्चन कर ही लोगे। बट जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिला है तो आपको 10 क्वेश्चन करना ही होगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करना ही होगा, क्योंकि स्कोरिंग पार्ट है। जो स्कोरिंग पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल फिजिक्स। ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें से आपको स्कोरिंग हो सकता है इस मैथमेटिकल फिजिक्स से। इसमें आप देखिए 80 में 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उसके बाद 10 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 12 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 11 मार्क्स, उसके बाद 11। इसमें भी आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए 10 से लेके 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। पार्ट ए पार्ट बी पार्ट से मिला के आपको 10 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। 10 मार्क्स के लेके 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इस मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आपको 10 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स का क्वेश्चन मिल ही जाएगा, और इस पार्ट में भी आपको स्कोर करना है, इस पार्ट में भी आपको स्कोर करना है, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स ये भी इजी टॉपिक है। ओके, उसके बाद आता है ऑसिलेशंस, वेवलेंथ ऑफ ऑप्टिक्स। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक है। आप आराम से देखिए, इसमें मार्क्स देखिए आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, उसके बाद 11 मार्क्स, 15 मार्क्स, 21 मार्क्स और 16 मार्क्स। आप इसमें ऑन एन एवरेज आप इसमें भी मान लीजिए 10 से लेके आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा इस ऑसिलेशन ऑप्टिक्स को। इसको आपको छोड़ना नहीं है। ये वाला टॉपिक बहुत सबसे सिंपल टॉपिक है, और इसमें क्वेश्चन आपको बहुत मिलता है हर ईयर में। आपको इसमें हर ईयर आप आराम से आप एग्जाम पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप आराम से एक बार ऑब्जर्व तो कीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल ही जाएगा। आप ऑसिलेशंस वेव वाला ऑप्टिक्स, ऑसिलेशंस वेव ऑप्टिक्स, इस टॉपिक को आपको इतनी अच्छे से पढ़ना है और इतनी बार रिवाइज करना है, इससे आपको लगभग 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना ही है। ठीक है, तब जाके आपको अच्छा स्कोरिंग होगा आपका। ये देखिए मैकेनिक्स और ईएमटी, इसमें क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, बट ये वाला टॉपिक से आप क्वेश्चन ज्यादा बहुत डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कंसेप्ट लेवल में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें आप स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट तो नहीं है जो मैकेनिक्स और ईएमटी, इसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे ज्यादा, बट आपको स्कोर करने के लिए आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स करना होगा, ऑसिलेशंस वेव ऑप्टिक्स, इसको आपको पढ़ना ही है। बट
ये नहीं आपको मैकेनिक्स और ईएमटी छोड़ के जाना है, ये भी आपको पढ़ना है जितना से अच्छा, बट इसमें आप स्कोर इतना ज्यादा नहीं कर पाओ, ठीक है। बट इस मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ऑसिलेशंस, इसमें आपको स्कोर तो करना ही है, इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। इसलिए तो मैंने पहले ही बोला आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, बट आपको स्कोरिंग कहाँ पे मिलेगा ये आपको थोड़ा सा देख लेना है और इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। बस यही बात है, इस वीडियो का मेन मोटो बेसिकली यही था, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है थर्मल फिजिक्स और केटीजी। इसमें देखिए थर्मल फिजिक्स में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। बस केटीजी जो है ना, केटीजी जो केटीजी वाला पार्ट है, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये वाला बहुत सिंपल है, इससे आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, इससे आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। ये भी देखिए आपका स्कोरिंग वाला पार्ट है, देखिए 14 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 13 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 15 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 14, उसके बाद अगेन 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें भी आप लगभग मान लीजिए आपको 10 से लेके 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप एक सब्जेक्ट छोड़ के गया तो आपको 10 से लेके 10 मार्क्स का लोक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आप ये बात सोच लीजिए, आपका 10 मार्क्स का लोक्शन हो गया। इस कंपटीशन के मार्केट में एक स्टूडेंट को 2 मार्क्स में कितना नुकसान होता है, आप तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ने का सोच रहे हैं। आप सोचिए आपका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए आपको ये जो मैकेनिक्स, ईएमटी, मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ऑसिलेशंस, वेव ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड केटीजी, इस 6 टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और आपको स्कोर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में केटीजी, इससे आपको क्वेश्चंस करना होगा, ऑसिलेशंस, वेव एंड ऑप्टिक्स, इससे भी आपको क्वेश्चंस करना होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आपको क्वेश्चंस करना होगा, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको क्वेश्चंस करना होगा। इससे इजी क्वेश्चंस आपको मिलेगा और स्कोरिंग वाला पार्ट है। और मैकेनिक्स और ईएमटी से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, आप करोगे, कुछ आपको इजी क्वेश्चंस मिलेगा, कुछ आपको मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेगा, कुछ आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चंस मिलेगा। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक को पढ़ के जाना है, बट आपको स्कोर इस वे में आपको देखना है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही है, मतलब करके आना ही है, हर एक क्वेश्चंस करके आना है। इसलिए आपको इस मॉडर्न फिजिक्स का एक भी टॉपिक आप छोड़िए मत, आराम से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स में से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट बात हम लोग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, मतलब कौन सा टॉपिक से हम लोग का फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल फिजिक्स को आप फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स को आप फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट करिए मैकेनिक्स को। थोड़ा सा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम आप करोगे तो आपका थोड़ा सा थिंकिंग डेवलप होगा, ठीक है, थिंकिंग डेवलप होगा। पहले आप मैथमेटिकल फिजिक्स को सॉल्व कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लीजिए, मैकेनिक्स को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से आप एक इजी टॉपिक लीजिए, सिंपल टॉपिक लीजिए, आप मॉडर्न फिजिक्स को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स होने के बाद आप ईएमटी को कंप्लीट कर लीजिए, ईएमटी को कंप्लीट कर लीजिए। और ईएमटी कंप्लीट होने के बाद आप आराम से आप देन आप थर्मल फिजिक्स को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। थर्मल फिजिक्स और केटीजी को आप कंप्लीट कर लीजिए, एंड केटीजी को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप ऑसिलेशंस ऑफ वेव, इस पार्ट को, ये वाला बहुत सिंपल वाला पार्ट है, इससे ज्यादा पार्ट नहीं, आप आराम से इसको पढ़ के दे दोगे। ऑसिलेशंस, वेव एंड ऑप्टिक्स, ऑसिलेशंस, वेव एंड ऑप्टिक्स वाला पार्ट आराम से कर लीजिए। तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैथमेटिकल फिजिक्स को अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसको पढ़ने के बाद असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, कुछ टेस्ट वगैरह दीजिए, ठीक है। देन आप मैकेनिक्स पढ़िए, मैकेनिक्स का भी असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए। इस तरह आप करते करते चलिए, आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये वाला जो वीडियोस था, ये वाला वीडियोस आपके लिए जो थोड़ा एक डिफिकल्टी लेवल था, आप कैसे स्टार्ट करें एग्जाम को, कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, इससे रिलेटेड वीडियोस था बेसिकली, ठीक है। तो हम लोगों ने आपको थोड़ा सा हेल्प किया। अगर ये वाला वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप जैसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको आईआईटी जैम रिलेटेड और भी लेक्चर्स मिलने वाला है, और भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा बात में, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना तक है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।